हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल आप प्रेनुला फ्रोसे avec रेखा गुलाटी। बेटा हमारा आज का टॉपिक है लेज आर्टिकल ए डेफिनी इनडेफिनिट आर्टिकल्स। पहले समझेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स इंग्लिश में क्या होते हैं जो डेफिनिट नहीं होते, मतलब ए और एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स इन फ्रेंच जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते। जैसे अ पेन, अ टेबल, किसका पेन किसकी टेबल नहीं पता, राइट। सो हाउ टू यूज़ दीज इनडेफिनिट आर्टिकल्स इन फ्रेंच। आज मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताने जा रही हूँ फ्रेंच की, इनडेफिनिट आर्टिकल्स की, तो लास्ट तक सुनना वीडियो को। लेस आर्टिकल ए डेफिनी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इंग्लिश में 2 तरीके के होते हैं, ए और एन। फ्रेंच में 3 तरीके के, अ, यून, दे। यूएन अ, यूएनई यून, डीईएस दे। अब आप बोलोगे यूएन का मीनिंग ए होगा और यूएनई का मीनिंग एन, बट ऐसा नहीं है। यूएन मीन्स ए और एन, यूएनई मीन्स ऑल्सो ए और एन, डिपेंड ऑन द मीनिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं यूएन और क्यों यूज़ करते हैं यूएनई। तो यूएन यूज्ड फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर एंड यूएनई यूज्ड फॉर फेमिनिन सिंगुलर। अब आप बोलोगे बॉय हुआ तो यूएन, गर्ल हुई तो यूएनई, मैन हुआ तो यूएन, वुमेन हुई तो यूएनई। बट अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन फ्रेंच इन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। टेबल, चेयर, पेन, बुक, पेंसिल, एक्सेट्रा, these all are also divided into masculine and feminine। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं पेंसिल होती है, ठीक है, और दरवाज़ा खुलता है। तो ऐसे ही मैस्कुलिन फेमिनिन को फ्रेंच में याद करना है विद आर्टिकल्स यूएन एंड यूएनई। यूएन फॉर मैस्कुलिन, यूएनई फॉर फेमिनिन एंड डीईएस फॉर प्लूरल। हाउ, देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है, अ गार्सों, अ बॉय, यून फी, अ गर्ल। तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन। प्लूरल है तो गार्सों बॉयज़, डीईएस, और फी गर्ल्स, डीईएस। बट अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, बॉय गर्ल तो हमें मालूम है मैस्कुलिन फेमिनिन, बट अगर हम लिविंग थिंग की बात करें तो क्या करेंगे, अ स्टीलो एंड यून गॉम। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ अ लिखना है, कहाँ यून। फॉर दिस यू हैव टू लर्न द वर्ड्स, आर दीज मैस्कुलिन और आर दीज फेमिनिन, क्या ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। बट एक छोटी सी टिप बताती हूँ जिससे आपको मालूम होगा कि कौन सा वर्ड मैस्कुलिन कौन सा फेमिनिन। तो द वर्ड्स, द स्पेलिंग्स विच आर एंडिंग विद ई आर मैक्सिमम टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा, बट मैक्सिमम टाइम्स दोज आर विच आर एंडिंग विद ई आर फेमिनिन। तो अगर आपको कोई नया वर्ड मिलेगा और वो ई से एंड होता है तो यू कैन हैव गेस कि इट इज़ फेमिनिन, ठीक है। तो जैसे वर्ड है गॉम, अभी हमने पढ़ा, गॉम मीन्स इरेजर, तो we use UNE before that. But let me give you one more example, livre। कोई गेस कर सकता है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन। इट इज़ एंडिंग विद ई बट स्टिल इट इज़ मैस्कुलिन, तो वी यूज़ UN। तो इससे प्रूफ होता है कि ऐसा नहीं है कि द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद ई आर ऑलवेज फेमिनिन, बट येस मेनी टाइम्स दीज आर फेमिनिन। अब बात करते हैं प्लूरल। प्लूरल्स, डीईएस यूज फॉर प्लूरल्स, तो वो प्लूरल किसी का भी हो सकता है, मैस्कुलिन और
फेमिनिन। ऐसे ही अगर वॉवल होगा तो क्या करना है, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन फ्रेंच अभी बताती हूँ, ठीक है। तो वॉवल्स होंगे तब भी आपको यू एन और यू एन ई ही यूज़ करना है। इन फ्रेंच वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, U, and special one is H, which is semi vowel, and Y treats as also vowel. लेकिन H क्या होता है, साइलेंट, नो साउंड ऑफ H, ठीक है। तो ये होते हैं वॉवल्स। तो आर्टिकल्स ए एंड यूज बाय थ्री वेज, यू एन, यू एन ई एंड डी ई एस। बट डी ई एस का मीनिंग होता है सम, ए और एन नहीं होता, ओके। तो सम क्यों होता है, दिस कम्स इन ओनली इनडेफिनिट आर्टिकल्स डी ई एस, ए और एन नहीं होते हैं डी ई एस, बट वी यूज़ डी ई एस इन ओनली इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। ओके बाय।